नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीबीटी बेस चीफ लोको इंस्पेक्टर के प्रश्न पत्र को लिया गया है जो 17/1/2026 को बॉम्बे डिवीज़न में कराया गया था। तो आइए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर के साथ हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो राजभाषा के अनुसार मध्य प्रदेश कौन क्षेत्र में आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कौन क्षेत्र। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार कौन क्षेत्र में उपस्थित सरकारी कार्यालयों में कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में करना अपेक्षित है? तो राजभाषा नियम 1975 के अनुसार 100% काम करना अनिवार्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 100%। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 1967 में शामिल किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा की समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 सदस्य। लोकसभा में 20 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्य की भाषा क्या है? तो धारा 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कार्य की भाषा अंग्रेजी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया था? तो राजभाषा नियम 1976 को में 3 संशोधन हुआ था, 1987, 2007, 2011। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, ब्लॉक संचालन नियमावली किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ब्लॉक संचालन नियमावली पीसीओएम और पीसीएसटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, पेपर लाइन क्लियर टिकट स्टेशन मास्टर द्वारा कितने महीनों तक रखा जाएगा? अर्थात पीएलसी पेपर लाइन क्लियर जब एडवांस स्टार्टर फेल हो जाता है तो इसके लिए दिया जाता है सिंगल लाइन में। तो स्टेशन मास्टर अपने पास 1 ईयर अर्थात 12 महीने तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, प्राइवेट नंबर बुक काम में लेने के बाद स्टेशन मास्टर किसे लौटाता है? तो प्राइवेट नंबर बुक काम में लेने के बाद स्टेशन मास्टर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टीआई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीएसी? तो पीबीएसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक प्रोबिंग बाय एक्सेल काउंटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लॉक प्रोबिंग बाय एक्सेल काउंटर। नेक्स्ट है, खराब रोक सिग्नल को पार करने के लिए का प्राधिकार कौन सा है? तो खराब रोक सिग्नल को पार करने का
प्राधिकार T3693B होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये T3693B। नेक्स्ट है पटाखा सिग्नल की आयु कितनी वर्ष होती है? तो पटाखा सिग्नल की आयु 5 वर्ष होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 5 वर्ष। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में बुझा रहता है, कोई संकेत नहीं दिखाता है। लेकिन जब कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाता है तो एक छोटी पीली बत्ती इसमें जलता है, तो ऑन स्थिति में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन, कोई रोशनी नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है डबल डिस्टेंस व्यवस्था में डिस्टेंस सिग्नल कुल कितने एस्पेक्ट दिखाता है? जहाँ पर डबल डिस्टेंस का टेरिटरी है, जिस टेरिटरी में डबल डिस्टेंस लगाए गए हैं, तो डबल डिस्टेंस यानी जिसको हम लोग एक डिस्टेंट बोलते हैं और एक इनर डिस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस में 2 ही एस्पेक्ट होता है, 2 पीला और ग्रीन होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2 एस्पेक्ट। नेक्स्ट है यदि कोई रोक सिग्नल लाल एवं हरा दोनों एस्पेक्ट दिखा रहा है तो लोको पायलट कौन से संकेत का पालन करेगा? यदि कोई सिग्नल लाल और हरा दिखा रहा है तो एलपी द्वारा सबसे पहले डेंजर खतरे का पालन किया जाता है, तो रेड सिग्नल के एस्पेक्ट का पालन करेगा। नेक्स्ट है कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की क्या पहचान है? तो कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल में खंभे पे पी मार्का होता है, अर्थात डिस्टेंस एक परमिसिव सिग्नल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पी मार्का। नेक्स्ट है मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल कौन से सेक्शन पर लगाया जाता है? अर्थात आईबी सिग्नल। तो आईबी सिग्नल सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, मल्टी लाइन हो, सभी लाइनों पर लगाया जाता है। जो एक लंबे ब्लॉक सेक्शन होता है उसको छोटे छोटे ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड करने के लिए आईबी सिग्नल लगाया जाता है। तो सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो या मल्टीपल लाइन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पटाखा सिग्नल का परीक्षण करते समय वाहन की गति कितनी होनी चाहिए? तो पटाखा सिग्नल का प्रयोग करते समय वाहन की गति 8 से 12 kmph होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी सेक्शन में कितने महीने तक गाड़ी नहीं चलने पर लोको पायलट को फिर से एलआरडी लेना आवश्यक होता है? यदि कोई भी लोको पायलट एलपी किसी सेक्शन में 3 महीने तक काम नहीं करता है तो उसे एलआर लेना आवश्यक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मंथ। नेक्स्ट है ट्रैप पॉइंट में कितनी स्विच रेल होती हैं? तो ट्रैप पॉइंट में 1 स्विच रेल होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से कितनी होती है? एसएलवी अर्थात शंटिंग लिमिट की होम सिग्नल से दूरी 180 मीटर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शंटिंग आदेश का नंबर क्या है? तो शंटिंग आदेश का नंबर T806 होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अधिकतम अनुमति गति कौन निर्धारित करता है? तो अधिकतम अनुमति गति CRS निर्धारित करता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी CRS। नेक्स्ट है लोको पायलट को कहाँ से कासन ऑर्डर लेना अनिवार्य होता है? ऑप्शन में है नोटिस स्टेशन, ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ए और बी दोनों, नन कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अर्थात कासन ऑर्डर को नोटिस स्टेशन या प्रारंभिक स्टेशन दोनों जगह से कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंजन की सीटी खराब होने पर गाड़ी को किस गति से चलाकर ब्लॉक खंड क्लियर करेंगे? यदि इंजन का सीटी फेल हो जाता है तो यदि दिन का समय है तो 25 kmph, यदि रात है तो 8 kmph से करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी 25 kmph। नेक्स्ट है रूलिंग ग्रेडियंट की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रूलिंग ग्रेडियंट की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल से प्राप्त किया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए WTT वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट है क्लोज सर्किट रेक के प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? क्लोज सर्किट अर्थात सीधी रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 100% होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 100%। नेक्स्ट है GDR अर्थात ग्राड ड्राइवर रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया जाता है?
तो GDR लोको पायलट और गार्ड के माध्यम से बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गार्ड और लोको पायलट। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज यात्री गाड़ी के कोच में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी होती है? तो फ्लैट टायर की सीमा यदि यात्री गाड़ी हो या लाइट इंजन हो, इन दोनों की सीमा 50 mm है। यदि मालगाड़ी है तो इसकी फ्लैट टायर सीमा 60 mm होता है। तो कोचिंग गाड़ी है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 mm। नेक्स्ट है, EMU गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? तो EMU गाड़ी का प्लेटफॉर्म पे पहुंचते समय स्पीड 45 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रात्रि में गाड़ी पास होने पर गेटमैन कौन सी बत्ती दिखाएगा? तो गेटमैन द्वारा व्हाइट सफ़ेद बत्ती दिखाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सफ़ेद। नेक्स्ट है, जाम लाइन पर गाड़ी लेनी है तो कौन सा प्राधिकार चाहिए? यदि किसी लाइन पर गाड़ी है और उसी लाइन पर गाड़ी रिसीव करना है तो T509 अथॉरिटी दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये T509। और इसमें देख लेते हैं T510 है, इस सिग्नल रहित लाइन पर गाड़ी के लिए नहीं होता है। T511 सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी चलाने के लिए होता है। T512 कॉमन सिग्नल रहित लाइन से, जिसमें एक से अधिक लाइनें होते हैं और उसमें जो वो सभी लाइनें सिग्नल रहित हो, अर्थात कॉमन सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी चलाने के लिए T512 दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन जाम हो तो उस पर गाड़ी के लिए कौन सा प्राधिकार चाहिए? तो T509 होता है। नेक्स्ट है, TC 912 पर प्रस्थान करने पर अधिकतम गति क्या होता है? तो TC 912 पर प्रस्थान करने पर अधिकतम गति 15/10 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान क्या होता है? तो सेमी ऑटोमेटिक पर ए मार्का प्रकाशित रहता है। तो इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए मार्कर प्रकाशित। नेक्स्ट है, घने कोहरे वाले मौसम में ऑटोमेटिक सेक्शन में अधिकतम कितनी गति अनुमत है? तो घने कोहरे वाले मौसम में ऑटोमेटिक सेक्शन में अधिकतम गति 60 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 60 kmph। नेक्स्ट है, डिफेक्टिव पॉइंट को क्लेम करने के बाद अधिकतम गति कितनी गति अनुमत है? यदि पॉइंट क्लेम किया गया है तो अधिकतम गति 15 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गेटमैन का सक्षमता प्रमाण पत्र कितने वर्ष तक वैध माना जाता है? तो गेटमैन का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक मान्य रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, TTM की अधिकतम गति क्या है? ट्रैक मशीन की अधिकतम गति, तो इसकी अधिकतम गति 40 kmph है। ये किस टाइप का मशीन है उस पर निर्भर करता है, किसी किसी मशीन का 50 kmph भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 40 kmph। नेक्स्ट है, FOIS मॉड्यूल में RMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FOIS मॉड्यूल में RMS का फुल फॉर्म रेक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रेक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, बैगन टर्न अराउंड की गणना किस यूनिट में की जाती है? जो हमारे बैगन होते हैं उनकी गणना डे के हिसाब से की जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चार्टेड कैपेसिटी से कितने प्रतिशत अधिक गाड़ी चलने पर सेक्शन सेचुरेटेड माना जाता है? तो 90% से अधिक गाड़ियां चलाई गई हैं चार्टेड कैपेसिटी से तो उसको सेचुरेटेड सेक्शन माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 90% से अधिक। नेक्स्ट है, समय पालन में NLT का क्या तात्पर्य है? तो NLT होता है ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम।
नेक्स्ट है ICMS क्या प्रदर्शित करता है? तो ICMS ट्रैफिक कोचिंग ट्रैफिक को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोचिंग ट्रैफिक। नेक्स्ट है मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत 100% होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी खंड पर चलने वाली गाड़ी का अधिकतम भार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन में है रूलिंग ग्रेडियंट, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव, लूप लाइन, होल्डिंग कैपेसिटी, डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट है बॉक्सन वैगन के स्टैंडर्ड रेक में कितने बॉक्सन वैगन होने चाहिए? तो बॉक्सन वैगन के स्टैंडर्ड रेक में 59 वैगन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी WTT में प्राप्त होता है, वर्किंग टाइम टेबल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफिस में किस एप्लीकेशन के द्वारा मैनुअल चार्टिंग को कंप्यूटराइज किया जाता है? तो ऑफिस होता है COA। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा COA। नेक्स्ट है ACD का फुल फॉर्म क्या है? तो ACD का फुल फॉर्म होता है एंटी क्लोजन डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंटी क्लोजन डिवाइस। नेक्स्ट है विद्युतीकृत सेक्शन में दो सब सेक्शन के बीच समांतर कितनी दूरी होती है? यहाँ पर देखेंगे हमारे TSS लगे होते हैं। तो यानी दो TSS कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? दो सब स्टेशन के बीच समांतर कितनी दूरी होती है, उसके बारे में पूछा है। तो होता है 35 to 50 kmph। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है प्रीमियम रेक में ब्रेक पावर का प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर 95% होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन की जानकारी लोको पायलट को कहाँ से मिलती है? तो PSR, तथा PSR की जानकारी लोको पायलट को वर्किंग टाइम टेबल में मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, WTT। नेक्स्ट है ट्रैप पॉइंट क्या है? ऑप्शन में है ट्रेलिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट, ड्रिलिंग स्विच, कपल्ड पॉइंट। तो ट्रैप पॉइंट एक ड्रिलिंग स्विच है। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है AWS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AWS ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTC? तो CTC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा ए, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट है कैच साइडिंग कहाँ लगाई जाती है? तो कैच साइडिंग ब्लॉक सेक्शन या स्टेशन सेक्शन पे लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्लॉक सेक्शन या स्टेशन सेक्शन। ये पूछता है कैच साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? तो कैच साइडिंग ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है, और कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है, और स्लीप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है दुर्घटना के वर्गीकरण में बचाई गई टक्कर किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो यह प्लस के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में NDRF को डिकोड करके लिखें। NDRF, तो NDRF होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मॉक ड्रिल कितने माह के समय अंतराल पर की जाती है? तो मॉक ड्रिल 3 माह के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी।
नेक्स्ट है डिफेक्टिव ऑटोमेटिक सिग्नल को क्या प्राप्त होने के बाद पास किया जा सकता है। तो डिफेक्टिव यदि ऑटोमेटिक सिग्नल है तो उसको एज पर GR एंड SR 9.02 के अनुसार पार करते हैं, दिन में 1 मिनट रुककर रात में 2 मिनट। नेक्स्ट है सीमेंस रेक न चलने की अवस्था में एवं BP प्रेशर कम होने के समय क्या आइसोलेट किया जाता है। तो उसमें EBL 3 स्विच को आइसोलेट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है ABS के इंडिकेशन पैनल पर SFBB कब आइसोलेट होती है। तो SFBB टू पास मैनुअल सिग्नल एट ऑन, मैनुअल सिग्नल को ऑन में पार करते समय इंडिकेशन पैनल पर SFBF ऑपरेट होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म 7 किस कार के लिए दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सस्पेंशन के लिए दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है यदि ट्रेन 10 kmph से अधिक ओवर स्पीड करती है तो AWS क्या करेगा। तो AWS व्हिसिल कंटिन्यूसली एंड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा, लगातार सीटी बजेगी और इमरजेंसी ब्रेक लगेगा, तो इसका सही ऑप्शन है D। नेक्स्ट है मेधा EMU रेक में ट्रांसफार्मर का क्षमता क्या होता है। तो मेधा EMU रेक में ट्रांसफार्मर की क्षमता 1300 kVA होता है। नेक्स्ट है EMU ट्रेन में DMC के पहिए का नया व्यास कितना होता है। तो DMC पहिए का नया व्यास 952 mm होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है एयर सस्पेंशन आइसोलेट होने की अवस्था में EMU ट्रेन का अधिकतम गति क्या होता है। यदि एयर सस्पेंशन आइसोलेट कर गया है तो EMU में ट्रेन की अधिकतम गति 60 kmph कर दी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है D। नेक्स्ट है किस उपकरण के द्वारा न्यूट्रल सेक्शन को बिना कोई बटन दबाए पार किया जाता है। तो वो उपकरण है APC। नेक्स्ट है मेमू में एक DMC में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो मेमू के एक DMC में 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है मेमू के ट्रेन का ब्रेक पावर टेस्ट किस स्पीड पर किया जाता है। तो मेमू में ब्रेक पावर का टेस्ट 60 kmph पे किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है C। नेक्स्ट है बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। तो बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के गैस से सुरक्षा करता है। यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई गैस या भाप बनेगा तो उसके सुरक्षा के लिए लगाया गया है बुकोल्ज रिले, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है WAP7 लोको में ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 को आइसोलेट करने के लिए कौन सी स्विच को कौन सी पोजीशन पर रखेंगे। यदि बोगी 2 को आइसोलेट होता है तो 154 स्विच का प्रयोग करते हैं। तो 154 को यदि 1 पे करेंगे तो 1 आइसोलेट होगा, 2 पे करेंगे तो 2 आइसोलेट होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्विच नंबर 154 को 2 पोजीशन पर करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है WAP7 लोको में स्विच नंबर 154 कहाँ लगा होता है। तो जो हमारा प्रोग्राम स्विच होते हैं 152, 154, 160 और 237.1 ये सभी स्विच हमारे कहाँ लगे होते हैं SB1 में होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A SB1। नेक्स्ट है WG9 लोको में कॉक नंबर 136 किससे संबंधित है। तो 136 नंबर कॉक FP चार्जिंग से संबंधित होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B FP चार्जिंग।
नेक्स्ट है एबीबी लोको में कुल कितनी बैटरियां लगी होती हैं? तो एबीबी लोको में टोटल 26 बैटरी होता है। 2 बॉक्स होते हैं, प्रत्येक बॉक्स में 13 बैटरी होता है, तो यानी टोटल 26 बैटरियाँ होता है। नेक्स्ट है एबीबी लोको में बैटरी की कुल क्षमता कितनी होती है? तो एबीबी लोको में बैटरी की क्षमता 199 एम्पियर आवर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय अधिकतम गति क्या होगी? पीटीडीसी न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर। जब सीसीबी ब्रेक सिस्टम में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल हो जाता है, यदि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है तो पीटीडीसी का प्रयोग करके 10 एम्पियर से ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है आर्नो का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? तो आर्नो का इनपुट वोल्टेज 380 वोल्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बीएलसीपीडी स्विच क्लोज करने पर निम्न में से क्या बाईपास हो जाता है? तो बीएलसीपीडी स्विच से यदि हम मेन कंप्रेसर को चला रहे हैं तो हमारा आरजीसीपी स्विच बाईपास हो जाता है। आरजीसीपी रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेसर, इसका मेन स्विच होता है बीएलसीपी। यदि बीएलसीपी हमारा काम नहीं कर रहा है, यदि इसके थ्रू हम कंप्रेसर को चलाते हैं तो कट इन कट आउट होता है आरजीसीपी के थ्रू। यदि हम बीएलसीपीडी ऑन कर देते हैं तो हमारा आरजीसीपी बाईपास हो जाता है और कंप्रेसर हमारा डायरेक्ट चलता है। नेक्स्ट है एसएमजीआर का प्रेशर शून्य होने पर कौन से वाल्व ऑपरेट नहीं होंगे? तो एसएमजीआर का प्रेशर शून्य हो जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रो वाल्व V1 1 एंड 2 होता है, जो कि एक V1 हमारा नाच को प्रोग्रेस कराता है और V2 हमारा नाच को रिग्रेस कराता है, ये बिजली और हवा दोनों से चलता है, तो प्रेशर हमारा शून्य है तो V1 एंड V2 दोनों वाल्व काम नहीं करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा V1 एंड 2। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ओवर करंट रिले मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करती है? तो फीडिंग पावर सर्किट हो या मेन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को ओवर करंट से बचाने वाला रिले हमारा होता है QLM, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा QLM। अगर QLA है तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है, QOP1 है तो ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है, और इसमें QOP2 हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 का अर्थ फॉल्ट रिले है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा करंट रिले है? ऑप्शन में है QE, QD, QA तथा Q20, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा QE जो हमारा करंट रिले है। ये ब्रेकिंग जब हम डायनेमिक ब्रेक का उपयोग करते हैं तो जो हमारा मोटर जनरेटर बनता है उसको फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो सप्लाई जाती है उसकी ओवर करंट से सुरक्षा करने के लिए QE रिले लगा होता है। यदि QD की बात करें तो हमारा एक करंट रेफरेंस रिले है। QA ये हमारा ऑक्सिलरी पावर सर्किट का ओवर करंट रिले ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है, और Q20 हमारा है ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा QE। नेक्स्ट है WDG4 लोको का एक्सल लोड कितना होता है? तो WDG4 लोको का एक्सल लोड 20.5 टन होता है। नेक्स्ट है जब किसी अन्य रूल के अंतर्गत लीव देना मान्य नहीं है तो उस कंडीशन में ग्रांट लीव को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन में ग्रांट लीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोला जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि जब किसी अन्य रूल के अंतर्गत लीव देना मान्य नहीं होता है तो उस कंडीशन में यदि लीव ग्रांट होता है तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम कितने दिनों के अंदर पैटर्निटी लीव लिया जा सकता है? तो 6 महीने के अंदर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 6 मंथ। नेक्स्ट है PTO का विस्तार करके लिखें। PTO प्रिविलेजेड टिकट ऑर्डर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को पेनाल्टी जारी करने के लिए इशू करता है? ऑप्शन में है ऑर्डर फॉर पेनाल्टी, स्पीकिंग ऑर्डर, पेनाल्टी ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म
डीम्ड सस्पेंशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MS एक्सेल में एक फार्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होना चाहिए? तो ये होता है इक्वल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है MS वर्ड में अंतिम क्रिया की पूर्वता अंडू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है Ctrl+Z, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वह टेक्स्ट इमेज जो वर्ड दस्तावेज में हर पृष्ठ के निचले भाग में स्वचालित रूप से दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग, नीचे दिखता है तो उसको हम लोग फूटर बोलते हैं, और जो ऊपर दिखता है उसे हम लोग हेडर बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, F5। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम और एक रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेल। नेक्स्ट है EEC इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वर्किंग के दौरान नाच लेने पर तथा MP को 0 पर रखने से DJ किसके द्वारा ओपन होता है? यदि नाच पे गाड़ी चल रही है, अचानक MP को 0 पर करके नाच रिग्रेस करा रहे हैं, यदि किसी कारण से यदि नाच हमारा किसी फुल नाच पर फंस गया, तो उस कंडीशन पे हमारा Q46 रिले एनर्जाइज होता है, और Q46 रिले एनर्जाइज होकर Q118 रिले के ब्रांच से अपना NC इंटरलॉक हटा लेता है, जिससे हमारा Q44 भी डी एनर्जाइज होता है, और Q44 की डी एनर्जाइज होने से VCB ट्रिप रहता है। Q46 के एनर्जाइज होने का कंडीशन होता है कि MP 0 पे हो, या कोई नाच या फुल नाच पर यदि हमारा GR फंस जाता है तो Q46 परमानेंट एनर्जाइज होता है। नेक्स्ट है लोको में QD सर्किट में लगा होता है। QD हमारा करंट डिफरेंस रिले है। यदि QD1 की बात करें तो यह ट्रैक्शन मोटर नंबर 2, 3 से, और QD2 की बात करें तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 से जुड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TM2, 2, 3 और 4, 5। नेक्स्ट है लोको में CCBA फ्यूज की क्षमता होती है, तो CCBA फ्यूज की क्षमता 35 एम्पियर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लोको के एक ही बोगी में व्हील के व्यास की बदलाव की सीमा क्या है? तो इसकी बदलाव की सीमा 5 mm होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 mm। नेक्स्ट है WAP5 लोगों की अधिकतम गति कितनी होती है? तो WAP5 लोगों की अधिकतम गति 160 होता है। यदि P7 पूछता है तो 140 kmph, G9 है तो 100 kmph। नेक्स्ट है CCB लोको में मोड स्विच की वर्किंग कैप में पोजीशन क्या होता है? तो वर्किंग कैप में CCB ब्रेक सिस्टम में मोड स्विच लीड पर होना चाहिए, तो लीड पर, यदि नॉन वर्किंग कैप है तो ट्रेल पर। नेक्स्ट है ABB लोको में बैटरी का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? जिसका बैटरी वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट DC होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 3 फेज लोको में MCB नंबर 59.1/1 कहाँ लगा होता है? जो हमारे 3 फेज के सभी MCB हैं वो HB1 HB2 में लगा होता है, तो 59.1/1 HB1 पैनल में लगा है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है WAP5 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन कौन से व्हील पर लगे होते हैं? तो WAP5 लोको है तो पार्किंग ब्रेक 1, 4, 5, 8 पे लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि G9 लोको है तो हमारा 2, 6, 7 और 11 पे लगता है।
नेक्स्ट है WG7 लोको में लगी बैटरी के एक सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो WG7 है, कन्वेंशनल हो, WG5 हो या WP4 हो, इन सभी लोगों में बैटरी के एक सेल का वोल्टेज 2.2 वोल्ट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.2 वोल्ट। इसमें देखेंगे कि कन्वेंशनल लोगों में टोटल 10 बैटरी होता है और प्रत्येक बैटरी में 5 सेल होते हैं और प्रत्येक सेल 2.2 वोल्ट होता है। टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वोल्ट DC मिलेगा होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल लोको पार्ट होने पर कौन से वाल्व के द्वारा ट्रेलिंग लोको में ब्रेक लगेगी। तो मल्टीपल लोको यदि पार्ट होता है तो ट्रेन लोको में F1 सेलेक्टर के माध्यम से ब्रेकिंग होता है। F1 सेलेक्टर से हमारा DB में जाता है और DB के थ्रू हमारा ट्रेलिंग लोको में कोएक्शन ब्रेक लगता है। नेक्स्ट है WAG7 लोको में RGCP की कटआउट रेटिंग कितना होता है। तो WAG7 में RGCP का कटआउट 9.5 kg/cm² है और इसका यदि कटिंग पूछता है तो 8.0, कटआउट है तो 9.5। नेक्स्ट है यदि SMGR का प्रेशर कम है तो गाड़ी किस प्रकार चलाएंगे। तो यदि SMGR का प्रेशर कम है तो गाड़ी को मैनुअल कंट्रोल करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है C, GR का मैनुअल कंट्रोल। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी साथी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।